नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं स्क्रू गेज की और एक प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो और एक प्रॉब्लम्स क्या है उसको पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रॉब्लम्स है मेरा जो व्हाइट बोर्ड है उसको टोटली फिट कर जाता है। तो मैं चाहता हूँ पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लिख लीजिएगा उसको, और उसके बाद मैं आपको मेरे जो पेपर है उसमें मैंने लिखा है तो उसमें तो हम पढ़कर समझाऊंगा। Two full turns of the circular scale of a screw gauge cover a distance of 1 mm on its main scale. The total number of divisions on the circular scale is 50. Further, it is found that the screw gauge has a zero error of minus 0.03 mm. ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, मैं उसको राउंड कर देता हूँ और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं उसको राउंड कर देता हूँ। While measuring the diameter of a thin wire, a student notes the main scale reading of 3 mm, the main scale reading of 3 mm, and the number of circular scale divisions in line with the main scale is 35. The diameter of the wire is what? ये क्वेश्चंस 2008 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो पहले मैं उसको हटा देता हूँ और पेपर में पढ़ता हूँ। सो क्वेश्चन में दे रखा है कि टू फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm। क्या होता है यहाँ पर देखिए, जनरली ये आपका मेन स्केल होता है, मेन स्केल का जो लाइन होता है और आपकी जो इस तरह का एक सर्कुलर स्केल होता है। तो सर्कुलर स्केल को हमको ऐसे रोटेट करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, इसे मूव करते हैं। रोटेशन के बाद क्या करते हैं, वो इस तरह का मेन स्केल पे मूव करता है। तो इस केस में क्या होता है कि कितना टोटल टर्न्स, 2 टर्न्स, कितना टर्न्स, 2 टर्न्स। इसका मतलब आप उसको एक टर्न आप घुमाए उसके बाद दोबारा घुमाए, तो आपका 2 टर्न्स के बाद वो क्या कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, 1 mm। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, 1 mm। 1 mm 2 टर्न्स में क्या करता है ना, 1 mm डिस्टेंस ट्रैवल करता है। देखिएगा कभी कभी 1 टर्न्स में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, कभी कभी 2 टर्न्स में, कभी कभी 3 टर्न्स में। जितना वो टर्न्स बढ़ेगा तो आपको ये समझ जाइए कि जो सर्कुलर स्केल की लीस्ट काउंट मतलब और उस ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा ना, बहुत सारे छोटी वो मेजरमेंट वो कर सकता है एक्यूरेटली। जितना टर्न्स बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा सर्कुलर स्केल का, वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो कितने भी छोटे मेजरमेंट हो वो मेजर कर सकता है। तो इसलिए उसकी टर्न्स को बढ़ाया जाता है। ये होता है वजह क्यों इसकी टर्न्स को बढ़ाया जाता है। अगर ये 2 टर्न्स ना होके उसके जगह 3, 4, 5 टर्न्स होता तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता तो उसका जो सर्कुलर स्केल होता उसका लिस्ट काउंट क्या हो जाता, बहुत छोटा हो जाता। जितना लिस्ट काउंट, जिसका मिनिमम मेजरमेंट जितना छोटा होगा वो क्या करेगा, आपकी जो भी लेंथ आप मेजर करोगे वो इतना प्रिसाइजली मेजर कर सकता है, इसलिए उसकी टर्न्स को बढ़ाया जाता है। तो इस केस में 2 टर्न्स क्या किया, 1 mm लेंथ या डिस्टेंस उस लाइन पे, उस मेन स्केल पे ट्रैवल किया। इसका मतलब ये जो 1 mm होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो मेन स्केल की, ये जो मेन स्केल थी, मेन स्केल की, ये सर्कुलर स्केल है आपका, मेन स्केल की लिस्ट काउंट। ये क्या होता है इंफॉर्मेशन में, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। आपको नहीं देखेगा कि ये लिस्ट मेन स्केल की लिस्ट काउंट, ये जो इंफॉर्मेशन में देगा कि 2 टर्न्स में या 1 टर्न्स में या 3 टर्न्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, आप समझ जाइए ये होता है मेन स्केल की लिस्ट काउंट। उसके बाद वो दे रखा है कि कितना टोटल डिवीजन है, इसका मतलब टोटल एक टर्न में सर्कुलर स्केल की कितना डिवीजन है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 50 है। कितना है, तो 50 डिविजन्स होता है एक रोटेशन पे। अगर आप देखोगे तो कितना होता है 50 डिवीजन।
इसका मतलब 2 रोटेशन पे इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 100 डिवीजन हो जाएगा। कितना डिवीजन हो जाएगा, ये जो डिवीजन है ये सर्कुलर स्केल की डिवीजन है। किस स्केल की, सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल की 100 डिवीजन मेन स्केल की कितना लेंथ के साथ बराबर है, 1 mm। कितना है, 1 mm। इसका मतलब है 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन, 1 CSD मतलब इसको मैंने एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन का जो लेंथ है वो क्या होगा, 1 mm डिवाइडेड बाय 100, 1 mm डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका 0.01 mm ये आपका क्या हो जाएगा ना, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन की करेस्पॉन्डिंग लेंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। किसका, सर्कुलर स्केल का। किसका, सर्कुलर स्केल का। इसको हम क्या बोलते हैं ना, सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट बोलते हैं। सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm। तो ये तो थी कि 2 इंफॉर्मेशन हमको मिला अभी तक। एक लीस्ट काउंट किसका, मेन स्केल का, जो कि 1 mm, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली है। और अभी हमको मिल गया है लीस्ट काउंट किसका, सर्कुलर स्केल का। किसका, सर्कुलर स्केल का, जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं 0.01 mm, 0.01 mm। अभी मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि अभी ठीक है, अभी हमको 2 हमने कैलकुलेट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी उन्होंने पूछा है कि जब क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी जीरो एरर है। भाई जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर क्या होता है, देखिए आपकी मेन स्केल होता है जीरो, आपकी यहाँ पर मेन स्केल होता है। जब उसके अंदर उस स्क्रू गज में इस तरह का होता है, उसके अंदर यहाँ पर आपकी मेन स्केल होता है इस तरह का, ये उसकी इनिशियल पॉइंट है। तो जब आप उसको एडजस्ट करोगे इस तरह का, अगर यहाँ पर जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो आप देखोगे कि मेन स्केल पे, मेन स्केल की जो जीरो होगा, मेन स्केल की जीरो होगा, और आपकी जो सर्कुलर स्केल होगा उस सर्कुलर स्केल की एक यहाँ पर सर्कुलर स्केल की, सर्कुलर जो स्केल होता है ये आपकी मेन स्केल की जीरो है, ओके। और जो सर्कुलर स्केल होता है उसमें बहुत सारे डिविजन्स है। तो अगर इस सर्कुलर स्केल की जो जीरो है, सर्कुलर स्केल की जीरो, ये मेन स्केल की जीरो है और ये सर्कुलर स्केल की जीरो, अगर ये सर्कुलर स्केल की जीरो मेन स्केल की जो लाइन है उसके साथ कोइंसाइड नहीं किया है, इसका मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट जीरोड नहीं है। तो इस केस में अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब क्या हुआ है देखेंगे। तो अगर आपका, मैं उसको बताने के लिए आपको इस तरह का देता हूं, ये आपका जीरोथ सर्कुलर लाइन है। तो अगर इसमें मैं देखूंगा, ये मेरा पहला होगा, ये मेरा सेकंड होगा, ये होगा थर्ड वाला। क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह का है, अगर इसको हम क्या करते हैं, इसे रोटेट करते हैं, इसे रोटेट करते हैं, 0, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, इस तरह का आता है। तो 0 1 2 3 इस तरह का आता है। अगर यहाँ पर 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे कुछ नहीं है, ओके। अगर इस लाइन पे अगर इसमें टोटल डिवीजन 50 है, 50 है टोटल डिविजन्स, ओके। तो अगर 0 से पहले आपका कौन सा डिवीजन होगा, 49 होगा, 48 होगा, 47 होगा, इस तरह का होगा। तो अगर यहाँ पर सपोज 42 है, सर्कुलर स्केल की 42th जो लाइन है वो मेन स्केल की जो लाइन के साथ कोइंसाइड किया है। इसका मतलब क्या हुआ ना, ये वाला जो लेंथ होगा, जब आप रोटेट करोगे 42 के बाद 43, 44, 45 इस तरह का आएगा, उसके बाद आपका 0 आएगा, उसके बाद 1 2 3 इस तरह का नंबर आएगा। तो अगर आपका कोई पहला नंबर ये 47 48 0 से कोई जो उससे जो पीछे है जो नंबर कोइंसाइड किया होता है, कोइंसाइड करता है, तो हम बोलते हैं कि नेगेटिव एरर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव एरर। अगर 0 नहीं करता, 0 के बाद अगर जो नंबर आते हैं 1 2 3 4
10, 11, 12, 13 अगर वो कोइंसाइड करता है इसका मतलब पॉजिटिव एरर। इसको बोलते हैं नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली आप क्वेश्चन में दे रखा है, डायरेक्टली उसकी वैल्यू दे रखा है। क्योंकि अगर मेरा सपोज 48 उसके साथ कोइंसाइड करता, अगर 48 करता तो 48 से 0 पे आने के लिए मुझे सर्कुलर स्केल पे दो ही डिवीजन मुझे क्या करना पड़ता, रोटेट करना पड़ता। तो ये इसीलिए, और जो दो डिवीजन मुझे रोटेट करना पड़ता उसकी करस्पॉन्डिंग जो मेन स्केल पे जो लेंथ होगा वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता। कैसे कैलकुलेट करते, सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन है ये 2 इंटू सर्कुलर स्केल की लीस्ट काउंट। परंतु ये जो वैल्यूज है वो पहले आपको दे रखा है, वो ऑलरेडी आपको दे रखा है, आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो दे रखा है, कितना दे रखा है 0.03 mm, 0.03 mm। मैं इसको देख लेता हूँ। 0.03 mm का मतलब है, देखिए लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो इसका मतलब 3 सर्कुलर डिवीजंस पीछे हैं, इसका मतलब 3 सर्कुलर स्केल डिवीजन पीछे है। मुझे इससे पता चल जाता है कि 47th लाइन जो होगा सर्कुलर स्केल का वो उसकी 0 पे कोइंसाइड किया होगा, मुझे इससे पता चल जाता है। परंतु हम क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको आंसर दे रखा है। कितना दे रखा है 0.03 mm। तो क्या होता है, जब हम उसको रोटेट करते हैं आगे जाते हैं तो कोई 3 या 4 या 5 में आएगा। तो जब हम आंसर कैलकुलेट करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो हमको इस लेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं 5th या 6th या 7th या 10th या 12th। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो लेंथ होगा, तो उसको हमको ऐड करना पड़ेगा, तो हम उसको ऐड नहीं करते, हम उसको जो एडिशन है उसको हम कैसे करते हैं ना, उसको सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं और इसको हम एक नेगेटिव साइन दे देते हैं। ऐड करने का मतलब जो होता है वो सेम होता है ना, हम नेगेटिव साइन दे देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जो एरर है उसको माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसको माइनस में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऑलरेडी वो ऐड हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह का हमको इसलिए क्वेश्चन में नेगेटिव सिंबल दे रखा है। अगर पॉजिटिव सिंबल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पॉजिटिव लिखिए। पॉजिटिव का मतलब आपका कौन सा लाइन कोइंसाइड किया होगा, 0 के बाद जो नंबर आता है वो आपका कोइंसाइड किया होगा। तो ये होता है एरर का मतलब, जीरो एरर का या नेगेटिव एरर या पॉजिटिव एरर का मतलब। जब आप एडजस्टमेंट करोगे ये आपको देखने को मिलेगा। तो अभी क्या है, एरर क्या है, जीरो एरर क्या है, जीरो एरर क्या है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको दे रखा है 0.03 mm में नेगेटिव क्या मतलब आपको मैं बता दिया। उसके बाद पूछा है मेन स्केल पे स्टूडेंट रीडिंग कर रहा है, मेन स्केल पे उसको रीडिंग क्या मिला, मेन स्केल पे जो रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग MSR क्या मिला उसको 3 mm। क्या मिला उसको 3 mm। ऑब्वियसली मेन स्केल पे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मेन स्केल पे उसको कितना है 3 mm है। और क्या पूछा है कि ऑब्वियसली जब वो जब रखेगा, ऑब्जेक्ट को रखेगा, फिल करेगा, तो उसको क्या होगा, मेन स्केल पे 3 mm डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और यहाँ पर आपकी सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल में कितना है ना, सर्कुलर स्केल की जो 35th लाइन कोइंसाइड किया है। कौन सा लाइन 35, यहाँ पर ऑलरेडी 36 होगा, यहाँ पर 34 होगा। तो सर्कुलर स्केल की 35th लाइन आपकी मेन स्केल की जो लाइन है उसके साथ कोइंसाइड किया है। और मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल ऑलरेडी किया है 30 mm, ऐसा 3 mm, कितना 3 mm। 3 mm का मतलब है, 3 mm का मतलब है कि इसका लीस्ट काउंट 1 mm है, इसका मतलब ये वाला जो लाइन होगा ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये मेन से 0 1 2 और ये 3 होगा। और
उसके पास जो सर्कुलर स्केल है उसका 35th लाइन कोइंसाइड किया हो। तो पूछा है कि वायर की डायमीटर कैलकुलेशन करिए। बहुत सिंपल है। वायर की डायमीटर क्या हो गया फिर, ये वाला 3, क्योंकि ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे जो क्या है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जब एडजस्टमेंट हुई थी वो हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। तो एडजस्टमेंट में 0 एरर था, तो इसको हम, ये हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। ये आप जब उस ऑब्जेक्ट को हम वहां पर अपने रखे तो उसके बाद रखने के बाद ये आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसकी जो लेंथ क्या होगी 3 mm, क्योंकि 3 mm दे रखे हैं ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में। अगर डिवीजन देता तो आप 3 × 1 mm करते, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 3 mm प्लस इस जो सर्कुलर स्केल की क्या होगी 35, तो 35 और उसकी जो लीस्ट काउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं क्या है 0.01 mm। ये होता है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की करेस्पॉन्डिंग लेंथ माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की जो करेस्पॉन्डिंग लेंथ जब हमने एडजस्टमेंट किए थे वो क्या है माइनस 0.03 mm, माइनस 0.03 mm। अगर उसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा को आंसर क्या आएगा, आंसर मेरा आएगा 3.38 mm। मेरा आंसर क्या आता है 3.38 mm। तो ये होता है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया बहुत सारे टर्म्स का मतलब क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।